हाँ ना उधर ये देखिए झंडा फहराने का तैयारी हो रहा है। चश्मा गणतंत्र दिवस आप सबों को मुबारक हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों को गणतंत्र दिवस 2024 मुबारक हो। चलिए, मैं चर्च आई हूँ झंडा फहराने। यहाँ पर मेरे वीडियो में बने रहिए, मैं दिखलाऊंगी यहाँ क्या क्या होगा। यहाँ फहराने के बाद हम लोग बिशप तेरोम स्कूल का भी झंडा फहराएंगे। मेरे ब्लॉग में बने रहिए। समय में आ गए हैं कि हम लोग गणतंत्र दिवस को मनाने पाते हैं कलीसिया होकर के। अभी हम लोग झंडा को फहराएंगे। अभी के दौरान झंडोत्तोलन किया जाएगा। हम इससे पहले प्रार्थना कर रहे थे। पिता परमेश्वर, तूने इस दिन तक अर्थात कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो हमें सिखाया है कि भारत के एक नागरिकों को समान अधिकार जो कि राजनीतिक के माध्यम से प्राप्त हो। और आज इस जगत के, इस संसार के जीवन के हिसाब से जब हम देखते हैं तो समान अधिकार हमारे जीवन में नहीं है। और यह समान अधिकार और यह स्वतंत्रता पिता परमेश्वर तुझ में है। हमारे कुल अर्थात कि हमारे पुराने दादा दादी परदादी, हमारे पूर्वज जो कि जिनको कि तूने कहा ये मेरी प्रजा है, वे भी मिस्र के करीब करीब 440 वर्ष तक गुलामी में रहे और उनको छुड़ा करके अपने देश में फिर से वापस, अपने देश कनान में फिर से वापस लेकर के चला गया। और हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर 15 अगस्त 1947 को जब हम उन अंग्रेजों से आज़ादी पा करके इस 26 जनवरी 1950 को जब तूने हमारे लिए गणतंत्र मतलब समान अधिकार का तूने उन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से तूने ऐलान कराया और होने दिया है पिता परमेश्वर की आज के दिन में जब इस कलिसिया होकर के हम भी इस गणतंत्र दिवस को मना पाएं, तो हमें अपने संपूर्ण सामर्थ्य प्रदान कर कि उस भक्ति भाव से जो शिक्षा है तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु ने हमें दिया है, प्रेम से आदर पूर्वक इस झंडा का हम झंडोत्तोलन कर सकें। तो सामर्थ आशीष हमें प्रदान कर प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। द्रविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उचल जलधि तरंगा। इस गणतंत्रता से संबंधित समझी जाती है और भारत देश में कुल जाति सन 1901 की जाति जनगणना के अनुसार 2378 जाति पाई जाती है, जिसे यह संख्या सबसे अधिक शुद्ध माना गया है। और लेकिन डॉक्टर GS धुरिये की प्रस्थापना है कि प्रत्येक भाषा क्षेत्र में लगभग 200 जातियां होती हैं, जिन्हें यदि अंतर विवाह समूहों में विभक्त किया जाए तो यह लगभग 3000 हो जाती है। और तब भारत देश
1757 ईस्वी में 1757 से 1947 तक अंग्रेजों के गुलाम में था। और उससे पहले ही अर्थात कि 1600 ईस्वी आसपास में अंग्रेज भारत देश में आए और वे जानते थे कि इस भारत देश को सोना का चिड़िया कहा जाता है और इस भारत देश में बहुत सारे बहुमूल्य चीज़ें हैं, हीरा है, मोती है, सोना है, इत्यादि इत्यादि चीज़ें हैं। अंग्रेज जानते थे, ब्रिटिश सरकार जानती थी थे हमारे भारत में मसाला हुआ करता था लेकिन नहीं जानते थे। अब वे लोग आकर के मसाला खाना हमें सिखाया है, उसे बेचना सिखाया और धीरे धीरे 1757 तक जब धीरे धीरे जब हमारी मूर्खता और निर्बुद्धि को देख करके उन्होंने धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया और प्राप्त करता है। और तब उसके बाद 26 जनवरी 1950 को करीब करीब 3 साल के बाद देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ इसी झंडा को ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित कर दिया है। शासकीय शक्ति जनता के हाथों में है। देश का शासकीय शक्ति जो जनता के हाथों में है। यह 2024 एक चुनाव का वर्ष है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जय। पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, वीर बिरसा मुंडा अमर रहे, वीर बिरसा मुंडा अमर रहे। जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। फिर से हम धन्यवाद देते हैं कि यह 26 जनवरी का यह झंडोत्तोलन जो कि हम मनुष्य जातियों को समान अधिकार, भारत के नागरिकों को समान अधिकार का एक अधिकार देता है यह ध्वज, और इस ध्वज को हमने फहरा पाया है। हम धन्यवाद देते हैं और होने दे पिता परमेश्वर की अब हम यहाँ से विदा होते हैं उस गणतंत्र जो है कि हमारे अंतरात्मा में तू उड़े, कि उस गणतंत्रता हमारे जीवन में होने पाए। यदि हमारे अंतरात्मा में हो तो वह शब्दों के रूप में निकलेगा और वह शब्द जो है कि हमारे पड़ोसियों के बीच में जाएगा और वह प्रेम जो है कि मसीह यीशु की शिक्षा जो हमें देता है उस शिक्षा के अनुसार इस जगत में उस समानता का अधिकार को हम बता सकें। इस यीशु के नाम में अनुग्रह वचन और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट अनुग्रह का प्रेम और पुत्रात्मा की सहभागिता हम सबके साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। यीशु सहाय। खाते हुए भी तो होना चाहिए।
देखिए गाइस, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग को मिला है क्या, नाश्ता। सेव बूंदिया। अरे इसमें तो बूंदिया नहीं दिख रहा है, दिखाओ बूंदिया। कहाँ से दिखाएंगे? बोले जिसमें दिख रहा है उसमें देखिए। 75 ईयर्स हो गया है ना। चलिए हम लोग आज का दिन इसको मनाएंगे, झंडा फहराएंगे और हम लोग ताली बजाएंगे ना बाद में। तो चलिए हम लोग हमारे मैडम को माइक देते हैं आगे कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद। खूटी CNI चर्च प्रांगण में हम मना पाते हैं। यह ऊपर वाले का धन्यवाद हो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हमें यह अवसर फिर से इस वर्ष में दिया है। जैसे थे पाएंगे क्या 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है पता है? नहीं पता है ना? मैं बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा। क्या आप सुनेंगे? सुनने के लिए तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल, चलिए, अच्छी बात है। भारत देश 1757 से अंग्रेजों के गुलाम में था। करीब करीब 1600 ईस्वी आसपास में भारत देश जब ब्रिटिश सरकार भारत देश के विषय में पता करता है, क्या भारत देश एक सोने का चिड़िया है, यहाँ बहुत बहुमूल्य वस्तुओं से भरा हुआ देश है। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे भारत की ओर वह आगे बढ़ने लगा और एक छोटा शुरुआत से भारत देश मतलब कि एक छोटा सा एक व्यापार से अपना शुरुआत करता है। इस भारत में जब पहुंचता है पानी जहाज के माध्यम से, तो वह मसाला बेचना आरंभ कर देता है। मसाला बेचना आरंभ कर देता है, जिसको कि आप लोग सब्जियों में लगाते हैं। सब्जियों में लगाते हैं, उस मसाला को बेचना आरंभ करता है। उसके बाद जब धीरे धीरे उनकी संख्याएं बढ़ने लगी, अंग्रेजों की संख्या बढ़ने लगी और ब्रिटिश सरकार अपने लोगों को इस भारत देश में भेजने लगा और भारत देश में उनकी संख्या बढ़ गई। और तब 1757 को यह ब्रिटिश सरकार अपने गुलामी में इस भारत देश को कर लिया। उसके बाद जब हमारे देश के उस समय जवान थे, बहुत सारे क्रांतिकारी वीर नेता थे, उनकी अगुवाई में जब 15 अगस्त 1947 को फिर से स्वतंत्र कराया गया इस देश को, इस भारत देश को, तो आज हम लोग उस स्वतंत्रता की उपलक्ष्य में एक गणतंत्र का अर्थ होता है। स्वतंत्रता तो हमें 15 अगस्त 1947 को मिला और गणतंत्र का जो अधिकार हमें प्राप्त होता है 26 जनवरी 1950 को। करीब करीब स्वतंत्रता के 3 वर्ष बाद हम इस गणतंत्र का अर्थ होता है कि इस देश के सभी नागरिकों का समान अधिकार और इस देश के सभी नागरिकों का स्वयं का सरकार हो, सबके पास यह अधिकार प्राप्त हो। और तब उस दिन यह प्रावधान किया गया और उस दिन यह पारित किया गया कि हम इस देश के एक नागरिक, जो कि माना जाता है कि इस देश में करीब करीब 2778 जाति के लोग हैं और करीब करीब 121 भाषाएं बोला जाता है और समझा जाता है। हम लोग जैसा हिंदी, मुंडा और इंग्लिश, संस्कृत, फिर खोटा, क्या क्या भाषा सब हम लोग बोलते हैं। कुड़ुक देता हूं और अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। जय हिंद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे मुख्य अतिथि को। अगला कार्यक्रम है मोमबत्ती लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
संविधान बनाया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय। पुष्प से श्रद्धांजलि देंगे। कोई जोर जोर से ताली बजाएंगे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों को स्टैंडर्डाइज करवा दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभिभावकों को कि आप हमारे बीच उपस्थित हुए 26 जनवरी जो कि गणतंत्र दिवस में हम मना रहे हैं, आप सबों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। उधर सटोगी तब ना तुम्हारा रोड की जगह। और एक बार नहीं नहीं लेना है, वहाँ फोटो खींचने खड़े हो जाओ। जाओ ना, फोटो खींचने खड़े हो जाओ। बस ना, और कहीं लेना। दोस्तों, हम लोग चर्च और स्कूल में झंडा फहरा लिए, अब कचहरी मैदान जा रहे हैं। वहाँ मेरे वीडियो में बने रहिए, देखते हैं वहाँ क्या क्या हम लोग पहुँचते हैं।